एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवा देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर जिस पर हम चल रहे हैं। और अपनी इस जर्नी में अब हम हैं अपने चैप्टर नंबर 13 पे, जो कि है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब ये चैप्टर हमें डिस्टिंक्शन करना सिखाता है, हमें भेद करना सिखाता है, हमें बताता है कि what is best for us और what is not good for us। इस तरीके का ये जो विभेद है वो हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है। जब ये पूरी गीता जी का जो चिंतन है वो किस रूप में है, जैसे हम कहें कि जब हम कोई घर बनाते हैं, जब हम कोई नया घर बनाते हैं तो हम उसमें पहले ये डिसाइड करते हैं कि इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेशन चाहिए, थर्मल इंसुलेशन चाहिए, तभी उस घर का पूरा काम पूरा हो पाएगा। तो इस तरीके से जब हमारा ये जो शरीर निर्माण होता है, इसके अंदर जो आत्मा है, तो उसके लिए हमें जो इंसुलेशन चाहिए, वी नीड द इंसुलेशन ऑफ नॉलेज, वी नीड द इंसुलेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर आवर स्पिरिट। तभी कामयाब है ये जीवन, तभी इसको बाहर से आवरण मिलेगा और आपका ये शरीर जो है ये स्वस्थ और सुरक्षित बना रहेगा। ये जो आवरण होते हैं वो घर के बाहर की सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन हमारी स्पिरिट जो है वो शरीर के अंदर तक बैठी है, बिल्कुल अंदर तक, जिसकी आपको सुरक्षा करनी है, जिसकी सुरक्षा का दायित्व आपका है। तो उसके लिए जो इंसुलेशन चाहिए वो आपको गीता रूपी चिंतन का इंसुलेशन चाहिए, जो आपकी आत्मा को इंसुलेशन देगा, इंसुलेशन ऑफ नॉलेज, इंसुलेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब हम बात करें तो ये जितने भी साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं ये एक रूप में बहुत अच्छे हैं, अभी इन्हीं की हेल्प से हम आपसे और आप हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये जो इसकी एक क्वालिटी है कि ये जो है बहुत दूर तक दिखा देता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई है। ये जितने भी साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं ये इतने रिफाइंड हो चुके हैं कि जो ये है ये चीज़ों को बहुत दूर तक समझा देते हैं, दिखा देते हैं। इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। जैसे कि अभी हमने प्लान किया कि हम डाइट पर रहेंगे और हमने सोचा कि अभी इन सब चीज़ों का त्याग करेंगे, और अभी हम कहीं बाहर घूमने गए तो इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए हैं चारों तरफ, और इतने साइन बोर्ड, इतने अच्छे से डेकोरेट करके उनको दिखाया गया, जिसपे इतनी बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर डिश लगा दी हैं। तो किसी भी व्यक्ति का मन कर जाएगा कि चलो आज स्किप कर देते हैं, कल से फिर शुरू कर देंगे। तो ये जितने भी दूर तक हमारी देखने की क्षमता हो गई, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, इस तरीके का स्लोगन भी है। तो जितनी दूर तक हम देख सकते हैं उतनी दूर तक हम देखना चाहते हैं। तो इनकी हेल्प से अब बहुत दूर तक हम देख सकते हैं, बहुत दूर तक हम जा सकते हैं। तो जब तक हमें चीज़ें दिखती रहेंगी तो हम इनका यूज़ उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में करते रहेंगे। जैसे अगर पहले ज़माने में कोई देखे तो अगर कोई विदेश जाता था तो उसका 6 महीने में एक बार फ़ोन आना, उसकी उत्सुकता जो होती थी, आज वो किसी के भी फ़ोन की उत्सुकता उतनी नहीं है, क्योंकि आज तो दिन में 6 बार फ़ोन आ जाता है। तो वो जो एक इमोशंस हैं, जो इमोशनली बंदा जितना कनेक्टेड हो पाता था, अब उससे उतना कनेक्शन थोड़ा सा कम हो गया है। तो इस तरीके से इनका यूज़ जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए, जिससे कि हम अपने मन को जहाँ लगाना चाहते हैं वो वहाँ लग सके। अब हम इस अध्याय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय में, जैसे इससे पहले भी थोड़ी सी चर्चा की थी कि पूरी गीता जी के जो 18 चैप्टर है, वो जो 18 चैप्टर है वो 6 के पार्ट में डिवाइडेड है। ऐसा माना गया है कि जो पहले 6 अध्याय हैं वो कर्म योग के बारे में बताते हैं,
फिर उसके बाद जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग की चर्चा करते हैं, और उसके बाद के जो 6 अध्याय हैं उसमें ज्ञान योग की चर्चा है। तो अभी हम ज्ञान योग पर आ गए हैं। तो वी नीड योर अटेंशन, प्लीज़ पे अटेंशन एंड बी केयरफुल। तो जब आप अपनी पूरी अटेंशन के साथ सुनेंगे ना, क्योंकि अब ये ज्ञान योग की चर्चा है, तो हमें अपनी पूरी अटेंशन के साथ इसमें बढ़ना होगा। एक तो इस पूरे गीता जी के 18 चैप्टर की जो डिवाइडेशन था वो कुछ इस तरीके से है, और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि जो गीता जी के 6 अध्याय हैं उसमें प्रकृति की चर्चा है, फिर जो 6 अध्याय हैं उसमें परमेश्वर की चर्चा है, फिर जो 6 अध्याय हैं उसमें जीव की चर्चा है। इस तरीके से आ, उ और माँ यही प्रणव है, यही ओम शब्द जो प्रणव शब्द है, उसकी व्याख्या गीता जी के ये 18 अध्यायों में की गई है और सूक्ष्मता से करने का प्रयास किया गया है। ये सूक्ष्मता से इसके बारे में इसका रहस्य प्रकट किया गया है। जो प्रणव शब्द है उसकी उत्पत्ति ही इस गीता जी से हुई है। तो इस तरीके से ये गीता जी का सूक्ष्म चिंतन, जिसको हम अपनी चेतना के द्वारा समझकर अपने जीवन में विकसित और अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। जनरली इंसान जो होता है वो सोचता है कि कर्म योग में आपको केवल अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, और ज्ञान योग में आपको बैठे बैठे ध्यान करना है, और भक्ति योग में कुछ नहीं करना है, बस यू हैव टू बी अ भावुक, आपको बस भावुक होना है, हर बात में इमोशंस लानी है अपने अंदर, ये भक्ति योग है। लेकिन भक्ति योग की जो सूक्ष्मता है ये तीनों हैं, भक्ति योग की सूक्ष्मता में ये तीनों ही प्रकट हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि इन सभी इंद्रियों के द्वारा उस ऋषिकेश भगवान की पूजा करना ही भक्ति की सर्वोत्तम स्थिति है। केवल हम भक्ति योग में केवल इमोशन से ही काम नहीं लेते हैं, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों से काम लेते हैं। गोपियों को देखिए, उन्होंने हर कोई काम करते करते भगवान को पा लिया। इस तरीके की ये जो स्थिति आती है ये भक्ति योग की स्थिति है। अब हम इस अध्याय में आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो श्लोक दर श्लोक है उसकी समरी जानने की कोशिश करते हैं कि किस श्लोक में प्रभु ने क्या चर्चा करने के प्रयास किया है। जो ये गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो गीता जी हैं, इसमें इस अध्याय में 34 श्लोक हैं, और वैसे कहीं टीकाओं में इसमें 35 श्लोक हैं। जो इसका प्रथम श्लोक माना गया है वो टीकाओं में दिया हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन श्लोक काम का है तो हम उसकी चर्चा करेंगे। कहीं पे ये माना गया कि पहले ये टीकाओं में नहीं था, अब जोड़ा गया है, तो हम उसमें नहीं फंसेंगे, और ये हमारा मैटर भी नहीं है। हमारे लिए श्लोक काम का है तो हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में जो चर्चा की गई है वो विभेद की गई है, डिस्टिंक्शन की गई है। इसमें 6 तरीके के प्रश्न, मतलब 6 तरीकों में विभेद पूछा गया है। पहला, प्रकृति और पुरुष में क्या भेद है। दूसरा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या विभेद है। और तीसरा, ज्ञान और ज्ञेय में क्या विभेद है। इस तरीके से ये डिस्टिंक्शन के बारे में ये चैप्टर चर्चा करता है। तो जो इस चैप्टर का पहला श्लोक टीकाओं के अनुसार माना गया है, जिसमें कि अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद्मेव द्युत्तम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशवः। इस तरीके से इस श्लोक में इस तरीके के 3 प्रश्न किए हैं, जिसमें 6 चीज़ों में विभेद अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से पूछे हैं कि प्रकृति और पुरुष में क्या भेद है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या भेद है, और ज्ञान और ज्ञेय में क्या विभेद है। इस तरीके से इन 6 विषयों की चर्चा इस पूरे अध्याय में की गई है, जिसका सार स्वरूप ये आपके सामने है। अगर इसमें हम श्लोक दर श्लोक बात करें तो इस पूरे श्लोक चैप्टर के जितने श्लोक हैं उसमें इन 6 तरीके के प्रश्न की ही चर्चा हो रही है। इसमें 1 से लेके 7 तक
या गीता प्रेस गोरखपुर जी की जो गीता जी हैं उनके विषय में बात करें तो 1 से लेके 6 तक। आज इस तरीके का कन्फ्यूज़न थोड़ा सा बना ही रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं 34 श्लोक और कहीं कहीं 35 श्लोक का वर्णन है। तो सभी के पास गीता प्रेस गोरखपुर वाली गीता जी ज़्यादा मात्रा में है, तो उसी की चर्चा करते हैं कि 1 से लेके 6 श्लोक तक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा की गई है। आगे 7 से लेके 12 तक के श्लोक में ज्ञान की चर्चा की गई है। 13वें से 19वें श्लोक तक में ज्ञेय की चर्चा की गई है। 20 से 26वें में प्रकृति और पुरुष की चर्चा की गई है और 27 से लेके 35वें श्लोक में ज्ञान चक्षु की चर्चा की गई है। इस तरीके से इस पूरे अध्याय का ये जो सार स्वरूप है ये प्रकट किया गया। और कहें तो इस पूरे पाठ का जो एक सारांश है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के हिसाब से यही है कि हम कर्म के क्षेत्र में धर्म की खेती करें तो वही गीता का सूक्ष्म ज्ञान है। ये जो शरीर है ये क्षेत्र है और जो उसमें ऑनर ऑफ द फील्ड है वो क्षेत्रज्ञ है। इस तरीके से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सूक्ष्म ज्ञान और गीता जी का जो पूरा चिंतन इसमें कहता है वो यही है कि कर्म के क्षेत्र में धर्म की खेती करेंगे तो ज़रूर हम उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता ज़रूर ही खोज लेंगे। इस तरीके से इसमें 20 प्रकार के ज्ञानियों के गुणों की चर्चा की गई है, जिसकी व्याख्या हम आगे करने की कोशिश करेंगे। आज इस सेशन में बस इतना ही। इससे आगे की इस पूरे चैप्टर के सार स्वरूप की चर्चा श्लोक दर श्लोक हम कल करेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।